बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ हेयर केयर वीडियो, जो मैंने आपको बोला था कि मैं जल्दी लेके आने वाली हूँ आपके लिए हेयर केयर वीडियो। तो वही मैं लेके आई हूँ। आप हर किसी को इतने लंबे घने काले बाल पसंद है, लेकिन हर कोई इतनी, देखो जैसे कि मेरे बाल हैं, मैं दिखा दूँ पहले आपको मेरे बाल, है ना। हर किसी को ऐसे लंबे काले घने बाल पसंद है, लेकिन इतनी सारी कोशिशों करने के बाद भी बाल नहीं बढ़ते हैं और झड़ते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, बिखरते हैं। और अभी तो सर्दियाँ चल रही है तो इतनी सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे बालों में डैंड्रफ हो जाता है, बाल टूटने लगते हैं, फ्रीजी फ्रीजी से लगते हैं, उन बालों में कोई जान नहीं होती। तो मैं उस सब का सॉल्यूशन लेके आई हूँ आज आपके लिए। तो आप ये रेमेडी ट्राई करना और डेफिनेटली आपके बाल भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे। कोई भी चीज़ हम एक बार यूज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे हर एक चीज़ का रिज़ल्ट आ जाता है। जो मैं भी कई लंबे टाइम से उस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ, उसकी वजह से ही मेरे बाल इतने हेल्दी है। वो चीज़ क्या है वो आप पहले देख लीजिए, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे हमारा सुपर्ब शैम्पू बनाने में, और इसका रिज़ल्ट हेयर स्पा जैसा ही आता है। ये शैम्पू है जो मैंने डव यूज़ किया है। आप आपके पास जो भी शैम्पू है वो इस्तेमाल कर सकते हो, और शैम्पू हमारे बालों को एकदम क्लीन करेगा। धूल मिट्टी जो भी हमारे बालों में गंदगी है उसको साफ़ करेगा। तो मैं यहाँ पे डव शैम्पू ले रही हूँ। बालों में गुलाब जल इस्तेमाल करने से बालों की कुदरती नमी बरकरार रहती है और पीएच लेवल भी बैलेंस रहता है। नियमित रूप से बालों में गुलाब जल का इस्तेमाल करने से हमारा स्कैल्प भी साफ रहता है और डैंड्रफ की समस्या भी दूर हो जाती है। हनी में पोषण देने वाले और बालों को नमी रखने वाले गुण होते हैं, इसीलिए शहद बालों में मॉइस्चराइज की तरह काम करता है। इसका एमोलियंस गुण ड्राई और बेजान बालों को नई जान डाल देता है, जिससे आपके बालों में कुदरती चमक आती है। नींबू में विटामिन सी के अलावा एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, जो स्कैल्प को साफ एंड हेल्दी रखने में मदद करती है। इसके अलावा ये बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से भी बचाती है। नींबू में लिमोनियन नाम का तत्व होता है, जो बेजान बालों में चमक प्रदान करता है और बालों में शाइनिंग भी बनाए रखता है। अब ये सारी चीज़ों का हम मेज़रमेंट करके सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच शैम्पू क्या ले रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हैं। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप उसके हिसाब से सारी चीज़ों का मेज़रमेंट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 3 चम्मच शैम्पू लिया है और यहाँ 1 चम्मच मैं हनी ले रही हूँ, जो मेरे बालों के लिए इनफ है। और यहाँ मैं 3 चम्मच रोज़ वाटर ले रही हूँ, और ये रोज़ वाटर कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, वो आप चाह के देख सकते हो। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले रही हूँ, और अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आपके पास जो भी एलोवेरा का प्लांट हो उसका आप मिक्सर में ग्राइंड करके, पल्प निकाल के मिक्सर में ग्राइंड करके उसका भी जेल आप इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने आधा लेमन जो नींबू है वो लिया है, और ये सारी चीज़ों को हम क्वांटिटी में निकाल के इसको अच्छी तरह से हमको मिक्स करना है। और ये मिक्स करने के बाद जैसे हम नॉर्मल शैम्पू से हमारे बाल वॉश करते हैं, वैसे ही ये इससे हमारे बाल वॉश करने हैं। और यकीन मानिए ये हमारे बालों में यूज़ करने से हमारे बालों में बहुत अच्छी शाइन आती है। बाल स्मूथ एंड सिल्की हो जाते हैं, बालों का ड्राइनेस तो ऐसे मानो गायब भी हो जाता है। और ये लगाने से आपके बाल बहुत हेल्दी दिखते हैं। और जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो वो शैम्पू में आप ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आप ट्राई करोगे तो आपके बालों की समस्या बहुत हद तक सुलझ जाएगी, और इसका रिज़ल्ट जो हज़ारों का हम हेयर स्पा कराते हैं उस जैसा ही आता है। आपने वो रेमेडी देख ही ली, तो आई होप ये रेमेडी आप ट्राई करोगे और आप भी ऐसे मेरे जैसे लंबे बाल और हेल्दी कर लोगे। और बाल टूटने की वजह बहुत सारी होती है, हम
डे टू रूटीन में इतनी सारी गलतियां कर देते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। सुबह से उठते हुए शाम तक हम पता नहीं बालों के लिए क्या क्या गलतियां कर लेते हैं जो हमको पता भी नहीं होता है, और हम गलतियों पे ऊपर गलतियां करते जाते हैं। उसकी वजह से हमारे बाल बहुत टूटते हैं, और बाल टूटना और गिरना दोनों अलग समस्या है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, अगर आप बाल टूट रहे हैं और गिर रहे हैं उसको आप कैसे पता करोगे कि आपके बाल टूट के पूरे बाल को ऐसे आगे लेके आना है, उसके बाद बालों को ऐसे खींचना है। देखो, आई होप आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे 2 बाल आए, दिख रहा है, ये मेरे 1 से 2 बाल आए, तो ये नॉर्मल है। ये बाल गिरने की समस्या हम नहीं बोलते। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे 10-12 ऐसे बाल लिए और बीच में से हमको ऐसे करना है और ऐसे खींचना है। देखो, एक भी बाल नहीं आया, तो इसका मतलब मेरा बाल टूट नहीं रहे हैं और गिर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि पूरे एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं उसमें से हमारे बाल 100 गिरते हैं, तो वो नॉर्मल ही माना जाता है। मैं ही नहीं बोल रही, सब बोलते हैं कि पूरे दिन में 100 बाल गिरे वो नॉर्मल ही माना जाता है। और थोड़े बहुत तो बाल गिरेंगे ही, जैसे पेड़ होता है उसमें भी नए पत्ते आते हैं और पुराने पत्ते गिरते हैं, वैसे भी हमारे बाल होते हैं। जैसे कि ये पुराने बाल गिरेंगे और नए बाल आएंगे। अगर नए बाल नहीं आते तो उसका मतलब है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे तो ऐसे स्कैल्प पूरा वाइट हो जाता है और बाल नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे बाल गिरने की समस्या। और जो मैंने रेमेडी में आपको चीज़ें बताई है वो सारी नेचुरल ही है, जिससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं उनका बेनिफिट ही है, कोई नुकसान नहीं है। और आपने रोज़ वाटर जो मैंने यूज़ करने को बोला है, वो रोज़ वाटर का वीडियो आपने नहीं देखा तो मेरा दूसरा वीडियो है, उसमें आप देख सकते हो। और एलोवेरा, अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आपके घर पे जो एलोवेरा है उसको आप मिक्सर में ग्राइंड करके उस एलोवेरा को आप यूज़ कर सकते हो, और उसको स्टोर करके फ्रिज में रख दोगे तो वो लंबे टाइम के लिए आपके लिए चल जाएगा। और भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने बालों में अप्लाई करके हम हमारे बालों को हेल्दी बना सकते हैं, जो आगे जाके मैं धीरे धीरे आपको सारी रेमेडी शेयर करूँगी जो मैं अपने बालों में यूज़ करती हूँ। मैं एक ही चीज़ बालों में यूज़ नहीं करती, डे टू डे अलग अलग मैं चीज़ें बालों में अपने यूज़ करती हूँ। और स्किन पे भी बहुत सारी चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ अपने ऊपर। मैं बहुत सारे चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ और देखती हूँ मुझे किस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है या किससे कोई नुकसान होता है, तो सत्यानाश हो जाता है। लेकिन मैं आपके लिए मैं अपने ऊपर ट्राई कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें पहले मैंने अपने ऊपर ट्राई की है, आपको बता रही हूँ, तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, चिंता मत करिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी जो आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट। बाय स्टेप हम कौन सी गलतियाँ करते हैं उन पे बात करते हैं। पहले तो हम अपने बालों को कॉम्ब करने से स्टार्ट करेंगे। हम बालों को क्या करते हैं, कॉम्ब करते हैं तो ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं बालों को कॉम्ब करना। उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे नीचे तक हमारे बाल फिर कॉम्ब नहीं होते। हर बार आपको नीचे से बालों को कॉम्ब करना स्टार्ट करना है और धीरे 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 ऊपर तक जाना है, तो आपके बाल जल्दी से सुलझ जाएंगे। और इतने इतने बालों की पार्टीशन लेके आप बालों को सुलझाओ तो आपके जल्दी सुलझ जाएंगे। और एक बड़ी गलती जो अभी तक मैं भी करती आई थी, लेकिन जब से मुझे पता चला है तो वो मैं गलती नहीं दोहराती। हम क्या करते हैं, शैम्पू करते हैं तो सीधे अपने बालों में ऐसे ही शैम्पू निकाला और बालों में कर देते हैं। इससे हमारे बालों को बहुत डैमेज होता है और हमारे बाल उससे भी बहुत सारे गिरते हैं। इसलिए जब भी आप शैम्पू करो तो पहले एक बाउल में आप जितने आपके बाल हैं उसके हिसाब से शैम्पू, अगर आपके छोटे बाल 1 चम्मच शैम्पू से आपके बाल धुल जाएंगे। अगर आपके बाल मेरे जैसे लंबे हैं तो आप 3 चम्मच या 4 बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं बाल तो 3 से 4 चम्मच यूज़ कर सकते हो। उसमें आप पानी मिलाओ और उससे आप शैम्पू करो, उससे आपके बाल नहीं टूटेंगे और आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे। शैम्पू में बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो हम अपने स्कैल्प पे सीधे ही अप्लाई करते हैं, उससे हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। इसके लिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सीधे अपने बालों में शैम्पू नहीं डालना, पहले आप पानी मिला के उसमें उसके बाद ही अपने बालों में शैम्पू। दूसरी बड़ी गलती जो मैं भी पहले करती थी, जो मुझे नहीं पता था, कितने सारे ऐसे कंडीशनर होते हैं जो हमारे स्केल में
100 में से 10 कंडीशनर ऐसे होते हैं जो हम हमारे स्कैल्प में लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो कंडीशनर के ऊपर भी लिखा आता है। लेकिन आप हर कोई कंडीशनर करते हो तो सिर्फ आपको ऐसे नीचे ही करना है कंडीशनर, कभी भी अपने स्कैल्प में कंडीशनर नहीं लगाना, उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ेंगे। और भर भर के भी कंडीशनर नहीं लगाना, थोड़ा सा ही कंडीशनर लगाओगे और आपके बालों में पूरा फैला दोगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी लगेंगे। और कंडीशनर करने के बाद उसको बालों को अच्छी तरह से वॉश करना है, पूरा कंडीशनर अपने बालों में से निकालना है। और शैम्पू करने के बाद भी हमारे बालों में से शैम्पू अच्छी तरह से निकालना है ताकि हमारे स्कैल्प में और बालों में शैम्पू या कंडीशनर ना रहे, उससे वजह से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपके बाल बहुत हेल्दी। और एक गलती जो हर कोई मुझे लगता है करता ही होगा, क्योंकि मैं भी वो गलती करती थी। क्या होता है, नानी दादी सब क्या करती थी, हमारे बाल को ऐसे ताल में बांध के, फिर अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाती हूँ, ऐसे टाल को ऐसे घुमा घुमा के फिर ऐसे छिड़कती थी। उससे क्या होता था कि बालों में से जो पानी होता था वो निकल जाता था, लेकिन उससे हमारे बाल बहुत डैमेज होते हैं। इसलिए आपको जब भी आप हेयर वॉश करो तो अपने बालों को ताल की मदद से बांध के रखो, उससे आपका पानी सारा टॉल एब्सॉर्ब कर लेगा। तो आपके बाल थोड़े से सूखने लगे तब आप अपने बालों को धूप में सुखाओ, और ऐसे ही सूखने खुले छोड़ दोगे तो वो नेचुरली सूख जाएंगे। तो कभी भी अपने बालों को टाल से छिड़क छिड़क के ऐसे नहीं सुखाने, आपको बस नेचुरली सुखाने हैं बाल को। और ये गलती आपको नहीं दोहरानी कि बालों को ऐसे टाल से ऐसे राउंड राउंड करके फिर ऐसे छिड़कते हैं, जो मैं अभी तक वो गलती करती थी। लेकिन अब मैंने इतने सारे अपने बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत सारा मैं सर्च करती रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ऐसे हम बालों को छिड़कते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। और मैंने हर एक चीज़ आपको बता रही हूँ, वो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही मैं आपको कोई चीज़ नहीं बता रही जो आपको नुकसान करे, और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो बेशक जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ उस पर आप अगर चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, उसके बाद अपने ऊपर अप्लाई कर सकते। कभी भी अपने बालों को ड्रायर से नहीं सुखाना है, धोने के बाद हमेशा अपने बालों को नेचुरली सुखाना है। अभी सर्दियां हैं तो आप क्या कर सकते हो कि बालों को धो के ताल के साथ थोड़ी देर ऐसे बांध के रख सकते हो, उसके बाद आप धूप में जाके धूप से अपने बाल सुखा सकते हो। मैं भी अपने बालों को नेचुरली सुखाती हूँ, ना कोई मैं ड्रायर यूज़ करती हूँ, ना कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे बालों को नुकसान हो। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखो और आप भी ऐसे हेल्दी और प्यारे प्यारे बाल पा सकते हो। और आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही मेरे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे और आप भी ये सारी चीज़ें ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सारी रेमेडी कैसी लगी। और ये सारी चीज़ें वर्क करती है, जितना आप अपने बालों पे और स्किन पे ध्यान दोगे उतने आपकी स्किन और बाल अच्छे होंगे। और हमारे बाल टूटने की बहुत सारी वजह होती है। पहले तो वजह होती है खाने पीने की चीज़ों पे भी हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। खाने में हमेशा अपने घर का खाना खाओ, हेल्दी खाओ, तेल और ये सब चीज़ों को अवॉइड करो। और जितना बन सके उतना आप पानी पियो, जितना आप पानी पियोगे उतने आपके बालों में शाइन ज़्यादा आएगी, क्योंकि हमारा पूरी बॉडी पानी के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसके लिए हमारे बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पानी पियोगे तो आपकी स्किन भी बहुत ग्लो करेगी। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी जो चीज़ें हैं उसको ध्यान करोगे और हर चीज़ को बैलेंस करोगे। ऐसा नहीं बोल रहे कि बाहर का मत खाओ, क्योंकि मुझे पता है मैं भी बाहर का खाती हूँ, तो हम बाहर का खाए बिना रह नहीं सकते। इसलिए जो भी चीज़ आप करो वो है ना, सब बैलेंस करके करो। ऐसा नहीं कि रोज़ बाहर का खाया, रोज़ सारी चीज़ें उटपटांग चीज़ें खाई, ऐसे नहीं। सब बैलेंस में रखो, नेचुरली चीज़ें ट्राई करो। मैं जितना हो सकता है वो मैं अपने ऊपर नेचुरली चीज़ें ट्राई करती हूँ और उसका बेनिफिट आता है। और नेचुरली चीज़ें यूज़ करने का एक और भी फ़ायदा है कि हमारे
स्कैल्प पे या स्किन पे या बालों पे या बॉडी पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। अगर आता भी है तो इतना नहीं आता जो हमारी कॉस्मेटिक की चीज़ें यूज़ करते हैं उससे आता है। इसलिए मैं तो आपको बताऊंगी कि हमेशा नेचुरली चीज़ें मिलती हैं तो वो ही ट्राई करनी चाहिए। कि मैं सोच रही हूँ कि अब अपना नेचुरली मैं शैम्पू बना के ट्राई करूँ। अगर मैं वो बना पाऊँगी तो आपसे वो जल्दी शेयर करूँगी। उसके शैम्पू के लिए मैंने बहुत सर्च किया है और देखा है, लेकिन मुझे ऐसा है कि कुछ ज़्यादा करने के चक्कर में फिर बाल ही ना झड़ जाए, इसलिए मैं हर एक चीज़ को ज़्यादा ऐसे सर्च करती रहती हूँ, उसके बाद ही अप्लाई करती हूँ। तो वो भी मैं चीज़ें आपसे शेयर करूँगी और आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से एक लाइक कर दो और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना मत भूलना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।